अचानक आदमी के दोनों हाथ इतने लंबे और मोटे हो जाते हैं कि वे जमीन पर घिसटने लगते हैं। महिला ये देखकर दंग रह जाती है। तभी बाहर से उसी आदमी की चीख सुनाई देती है। वो घबराकर बाहर दौड़ती है, लेकिन जो नजारा उसके सामने होता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे बिल्कुल उसी जैसी दिखने वाली एक दूसरी महिला उसका पीछा कर रही होती है। डॉक्टर और महिला किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों राक्षस लगातार उनके पीछे पड़े रहते हैं। अपनी लंबी भुजा से कार को पकड़ लेता है। महिला पूरी ताकत से लोहे की रॉड उसके ऊपर मारती है। राक्षस दर्द से कार छोड़ देता है, लेकिन गुस्से में कार पर हमला कर देता है। कार बेकाबू होकर घूमने लगती है। डॉक्टर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीयरिंग ही हाथ में निकल आता है। तभी राक्षस अपने ही बढ़ते शरीर की वजह से रास्ते में फंस जाता है। डॉक्टर को याद आता है कि 3 साल पहले इस अंतरिक्ष यान का एयरलॉक खुला था और उसके बाद पूरा चालक दल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। केवल एक अजीब रोबोट बचा था। तभी दोनों को दीवार में एक वेंटिलेशन शाफ्ट दिखाई देता है और वे उसमें चढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंजती है और दोनों अलग हो जाते हैं। जब डॉक्टर दोबारा जिंगजी से मिलता है तो उसे लगता है कि वो असली है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि सामने खड़ी जिंगजी शायद नकली है। डॉक्टर अपनी पहचान साबित करने के लिए टाई जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि अगर अगली बार टाई पहने मेरा दूसरा रूप दिखाई दे तो समझ जाना वो राक्षस है। लेकिन तभी जिंगजी एक ऐसी बात पूछती है जिसका जवाब डॉक्टर नहीं दे पाता और उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला डॉक्टर असली नहीं है। तभी दोनों असली लोग और उनके जैसे दिखने वाले 2 राक्षस आमने सामने आ जाते हैं। अब कोई नहीं जानता कि असली कौन है और नकली कौन। बहस के बीच एक छोटी सी बात सच का पर्दाफाश कर देती है और असली डॉक्टर पहचान लिया जाता है। लेकिन तभी दोनों राक्षसों के शरीर फिर से विशाल होने लगते हैं। मजबूर होकर दोनों कंट्रोल रूम में छिप जाते हैं। वहीं डॉक्टर को सबसे बड़ा रहस्य पता चलता है। ये राक्षस इंसानों के डर और नकारात्मक भावनाओं से पैदा होते हैं। जितना ज्यादा इंसान डरता है उतनी ही तेजी से ये उसकी नकल तैयार कर लेते हैं। तभी डॉक्टर ऊपर हैच खोलता है और बिना हेलमेट पहने अंतरिक्ष में तैरते जहाज के कप्तान की लाश देखता है। तभी उसे समझ आता है कि कप्तान ने आत्महत्या इसलिए की थी ताकि राक्षस उसका रूप लेकर उसकी दुनिया तक ना पहुंच सकें। उसने पहले ही एक रोबोट को प्रोग्राम कर दिया था जो सही समय आने पर पूरे अंतरिक्ष यान को विस्फोट से उड़ा देगा। अब राक्षस भी इस योजना को समझ जाते हैं और रोबोट की ओर दौड़ पड़ते हैं। डॉक्टर तुरंत विस्फोट की प्रक्रिया तेज कर देता है और उनके पीछे भागता है, लेकिन राक्षस बंदरों की तरह तेजी से रोबोट की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक एक टाइम मशीन वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर उसमें बैठकर 2 एक जैसी दिखने वाली जिंगजी के सामने पहुंचता है। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल यह है कि असली कौन है। एक छोटी सी बातचीत के आधार पर डॉक्टर फैसला लेता है और एक जिंगजी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। असली जिंगजी जहाज पर रह जाती है और नकली राक्षस उसके साथ टाइम मशीन में बैठ जाता है। तभी पूरे जहाज का सेल्फ डिस्ट्रक्ट शुरू हो जाता है और रोबोट विस्फोट